जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही पर्यायवाची शब्द बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, अर्थात कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा। जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ सेम टू सेम यही फंस जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर रिजल्ट बने, 90% प्लस रिजल्ट बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्टों की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। आप घर बैठे कम समय में सभी सब्जेक्टों की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। पर्यायवाची शब्द हम किसे बोलते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसा शब्द जिसका क्या हो, अर्थ ही समान हो, चाहे दोनों कुछ भी अर्थ बोले उसका अर्थ समान निकलता हो, वही पर्यायवाची शब्द हो गया। जैसे पानी, पानी को हम क्या बोल सकते हैं, जल, जल भी अर्थ समान निकला। नीर बोले, अंबु बोले, तोय बोले, चाहे इनमें से जो भी बोले लेकिन अर्थ उसका क्या है, पानी ही है। तो अर्थ समान निकले जो भी शब्द बोलने पर वही पर्यायवाची शब्द कहलाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर्यायवाची शब्दों को हम देखने वाले हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार ही जहां से पूछे जाने की संभावना होती है। एक रिक्वेस्ट हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को स्किप कर करके फटाफट देख लेते हो, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेते हो अपने नोटबुक में। आपको ऐसा नहीं करना है। जो मैं समझाता हूं पहले उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। समझ जाएंगे क्वेश्चन आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी, कमेंट में उसका रिप्लाई भी दीजिएगा, ठीक है। पहले आप समझिए, जैसे आ गया शब्द अतिथि। हम बोलते हैं भैया अतिथि अर्थात मेहमान आए हैं, तो अतिथि को हम और किन किन शब्दों से बुला सकते हैं, मेहमान, जैसे मेहमान, पहुना, अभ्यागत, आगंतुक। तो ये हो गया दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची शब्द। मतलब किसी एक शब्द को अनेक नामों से जानते हैं जिससे और उसका अर्थ समान निकलता हो, वही हो गया पर्यायवाची शब्द। जैसे अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा। जैसे अश्व, घोड़ा को हम क्या कहते हैं, वाहन कहते हैं, घोटा कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, है कहते हैं। तो ये हो गया अश्व का पर्यायवाची शब्द। आकाश, आकाश को हम किस नाम से बुला सकते हैं और किस किस नाम से, व्योम, नभ, गगन, अंतरिक्ष, आसमान, अंबर। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, दीर्घ। इंद्र को देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र, सूरपति, पुरंदर। यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी पर्यायवाची शब्द करा रहा हूँ उसको आप एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसको रट्टा ही मान लीजिएगा, लेकिन मार्क जरूर जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पे बता रहा हूँ शब्द, उन्हीं शब्दों को तैयार करके जाएंगे, फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर प्रभु, भगवान, जगदीश, ईश, परमात्मा। कमल, कमल का पर्यायवाची नीरज, कंज, पंकज, अंबुज, जलज, वारिज। अभी मैं यहाँ पे आपको शब्द और पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, कैसे प्रश्न आएंगे ये भी बताने वाला हूँ। अगर वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कपड़ा, कपड़ा को हम क्या बोलते हैं, चीर, अंबर, वस्त्र, पट, वर्षण। गौ का पर्यायवाची अर्थात गाय का पर्यायवाची, गौ का गाय, सुरभि, धेनु। जल का पेय, पानी, तोय, अंबु, वारी, नीर। तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल, पोखर, ठीक है। आगे बचे हुए पर्यायवाची शब्दों को देख लीजिए दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब यहाँ पे करा दे रहा हूं। आगे है नदी, नदी को हम क्या बोलते हैं, सरिता, तरंगिणी, जलमाता, नद, तटनी। हाथी, दंती, गज, हस्ती, मतंग, कुंजर, द्वीप, करी। सूरज को भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, रवि। सांप को सर्प, नाग, फण, अहि, भुजंग, पनंग, विषधर। बादल को मेघ, जलद, नीरद, वारिद, धराधर और अम्बुद। पृथ्वी को वसुंधरा, धरती, भूमि, धरा, वसुधा, अवनी। पक्षी को खग, नभचर, अंडज, विहग, पतंग। माता को माँ, जननी, माता, मात, मैया, अम्बा। वायु को हवा, पवन, समीर, मारुत, अनिल, बात। तो ये वात हो गया, ठीक है। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है।
जितने मैंने कराए हैं, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी शब्द थे और उससे रिलेटेड जो भी पर्यायवाची शब्द थे मैंने करा दिए हैं। अब मैं पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप्स का आएगा, किस प्रकार का आएगा, आगे मैं समझा दे रहा हूं। बने रहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहिए। घर बैठे सभी सब्जेक्टों की आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बादल शब्द का पर्यायवाची है। अभी मैंने बादल शब्द का पर्यायवाची आपको बताया। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। सस्य, चपला, अम्बुद, बौछार। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बादल का अम्बुद, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए कितने प्रकार से पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आएगा तो एक ही, लेकिन किन किन तरीकों से पूछ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम, जिससे आपको समझ में ना आए। तो मैं सभी तरीकों को बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो अम्बा, मात, यही हो जाएगा माता शब्द का पर्यायवाची भी। अभी आगे मैंने बताया भी था। ठीक है, क्वेश्चन 3 है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहां पे क्या बोल दिया? नहीं है। बहुत सारे बच्चे तुरंत देखते हुए है कह देंगे, क्योंकि हाँ है होता है, तुरंग होता है, घोड़ा भी तो होता है, तुरंग, घोड़ा, इन तीनों पर्यायवाची हैं किसके? अश्व के। लेकिन कपि किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का। इसलिए राइट आंसर हो जाता है कपि। ठीक है, क्योंकि शब्द नहीं है, पर्यायवाची अश्व का कौन सा नहीं है? तो कपि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नदी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का क्या हो जाएगा? सरोवरी, तरी, तटनी, दुहिता। तो तटनी क्या होता है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है विपिन कानन वन शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ये तीनों शब्द जो दिख रहे हैं आपको, ये किसके पर्यायवाची है? जंगल के हैं, तालाब के हैं, कमल के हैं या तीर के हैं? कमेंट में आपको बताना है ऑप्शन के साथ और आंसर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको घर बैठे सभी सब्जेक्टों का फ्री में कोर्स मिल जाएगा। आसानी से कम समय में बेहतर तैयारी करके आप बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर रिजल्ट ला सकते हैं। जो मैं तरीका, जो क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूँ, अगर आप सबको तैयार करते चलते हैं तो बेहतर रिजल्ट बनेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।